शुरू। बस बाजी, आते आते टाइम लग गया। मैंने मामा को आदाब कहा और मामी ने मुझे गले लगा लिया। इसके बाद मैं साबरा फूफी से मिलने किचन में गया और उनको आदाब कहा। साबरा फूफी खाना बना रही थी। साबरा फूफी, जीते रहो, मिल गया वक्त तुझे। इस दिन के बाद आज आया है, उस दिन के बाद आज आया है। अपनी आंटी की याद नहीं आती तुझे? सच कह रही थी माया, तू पूरा बदल गया है यहाँ आकर। शेरू, आंटी कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको कभी भूला हूँ? आप मुझे कितना प्यार करती हैं मैं जानता हूँ, और मैं बदला नहीं हूँ, बस कपड़े ही बदले हैं। मैं साबरा आंटी से मिलकर सबके साथ बैठ गया और सबसे बातें करने लगा। नाहिदा बाजी और सना बाजी मेरे दोनों तरफ बैठ गईं। दोनों मेरे साथ चिपक रही थीं और बात बात पर मुझे छेड़ रही थीं। हम सब बातों में लगे रहे। कुछ देर बाद राहिला बाजी और महरीन भी आ गईं। महरीन ने मुझे देखा मगर मेरे साथ कोई ख़ास बात नहीं की। सबने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद मामा मामी ने निकट आंटी के घर जाना था और उनके साथ जाने के लिए नाहिदा और सना बाजी भी तैयार हो गईं। सना बाजी और नाहिदा बाजी मुझे साथ चलने का कहने लगी, मगर मायरा मामी जानती थी निखत आंटी मुझे देखना पसंद नहीं करती, इसलिए वो बात को टाल रही थी। नाहिदा बाजी, शेरू तू भी चल हमारे साथ, कितना मज़ा आएगा। मामी जी बोली ना इसे साथ चलने को। मामी जी बोली ना इसे साथ चलने को। मामी जी बोले ना इसे साथ चलने को। शेरू, बाजी मुझे प्रैक्टिस पर जाना होता है, आपको पता तो है ना। सना बाजी, हमें कुछ नहीं सुनना, तू चलेगा मतलब चलेगा। मायरा मामी, अरे रहने दो ना, इसे प्रैक्टिस करने जाना होता है। नाहिदा बाजी, मामी जी वहाँ पर तो ये 5 बजे जाता है और अभी तो 3 भी नहीं बजे। सना बाजी, महरीन तू भी बोल ना इसको चलने का, तू कहेगी तो ये मान जाएगा, आखिर तुम्हारे ही घर तो जाना है, अगर ये नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नाहिदा बाजी, और मैं भी नहीं जाऊंगी। महरीन सना बाजी की बात पर सोच में पड़ गई। वो मुझे घर इनवाइट नहीं करना चाहती थी, मगर नाहिदा बाजी और सना बाजी को घर ले जाने के लिए उनकी बात माननी पड़ेगी। मगर नाहिदा बाजी और सना बाजी को घर ले जाने के लिए उनकी बात मानना पड़ेगी। महरीन तुम भी चलो हमारे साथ, वरना बाजी भी नहीं जाएंगी। महरीन ने बड़ी ही मासूमियत के साथ मुझसे इतना कहा। महरीन मुझसे कभी कभार ही बात करती थी, वो भी काम की, मगर उसकी मासूमियत के आगे मैं सब कुछ भूल जाता था। आज उसने पहली बार मुझे घर चलने को कहा, तो भला मैं कैसे इनकार कर देता। मैंने हाँ कर दी, हालांकि मैं जानता था निखत आंटी मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगी। मामी मामा के साथ उनकी बाइक पर बैठ गई। महरीन अपनी स्कूटी पर सना बाजी और नाहिदा बाजी मेरे पीछे बैठ गई। महरीन अपनी स्कूटी पर, सना बाजी अपनी स्कूटी पर और नाहिदा बाजी मेरे पीछे बैठ गई। हालांकि सना बाजी ने बहुत कहा कि वो मेरे साथ बैठेंगी, मगर नाहिदा बाजी नहीं मानी। मुझे वापस जल्दी चले जाना था, इसलिए सना बाजी ने अपनी स्कूटी भी साथ ले ली थी। हम घर से निकल पड़े। रास्ते में नाहिदा बाजी मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा चिपक रही थी और ऐसे बैठी थी जैसे बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड बैठी हो। उनके कसे हुए संगतरे और नोकीले निपल मुझे अपनी पीठ पर साफ महसूस हो रहे थे। हम 15 मिनट में ही निगत आंटी के घर पहुंच गए। मैं अपनी होश में पहली बार आज निगत आंटी के घर आया था। निगत आंटी के शौहर बैरून मुल्क में पैसा कमाते हैं, इसलिए घर अच्छा बना हुआ था। महरीन ने घर की बेल बजाई तो निगत आंटी ने दरवाज़ा खोला। आंटी सादा सी शलवार कमीज़ में थी और हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। मामा मामी को सामने देखकर वो बहुत खुश हुई और उनसे गले मिली। निगत आंटी,
آخر اپنی اس بہن پر ترس آ ہی گیا آپ کو۔ میں کب سے راہ دیکھ رہی تھی آپ لوگوں کی۔ ماما مامی کے بعد ان کی نظر ثنا باجی اور ناہیدہ باجی پر پڑی تو آنٹی اور بھی خوش ہو گئیں اور دونوں کو گلے لگا لیا۔ سب سے پیچھے میں کھڑا تھا۔